साल 2026 में ह्यूमनॉइड रोबोट बाजार एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। कई वैश्विक तकनीकी कंपनियां अवधारणा स्तर से आगे बढ़कर कार्यशील प्रोटोटाइप विकसित कर रही हैं और ठोस उत्पादन योजनाएं घोषित कर रही हैं। सबसे उल्लेखनीय परियोजनाओं में चीन की एक्सपेंग का आयन, अमेरिका की एक एक्स टेक्नोलॉजीज का नियो गामा और टेस्ला ऑप्टिमस शामिल है। ये तीनों अलग अलग रणनीतियां दर्शाते हैं जिनका उद्देश्य औद्योगिक, व्यावसायिक और घरेलू वातावरण में ह्यूमनॉइड रोबोट को एकीकृत करना है। आयन को चीनी कंपनी एक्सपेंग ने विकसित किया है, जो अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जानी जाती है। 2026 की शुरुआत में कंपनी ने ऑटोमोबाइल ग्रेड निर्माण मानकों के अनुसार पहला प्रोटोटाइप तैयार करने की पुष्टि की और वर्ष के अंत तक बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। आयन की ऊंचाई लगभग 1.78 मीटर है और इसमें 60 से अधिक जॉइंट्स हैं, जिससे ये जटिल और अपेक्षाकृत प्राकृतिक गतियां कर सकता है। इसमें एक स्वामित्व वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली एकीकृत है और इसे मुख्य रूप से हल्के औद्योगिक एवं व्यावसायिक कार्यों जैसे रिसेप्शन, सार्वजनिक स्थानों पर मार्गदर्शन और निरीक्षण कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। आयन की प्रमुख विशेषताओं में संरचनात्मक गुणवत्ता और कठोर औद्योगिक मानकों पर आधारित निर्माण शामिल है। एक्सपेंग ने सार्वजनिक प्रदर्शनों में रोबोट को लोगों के साथ संवाद करते और सहज रूप से चलते हुए दिखाया, जिससे काफी ध्यान आकर्षित हुआ। हालांकि इसकी रणनीति तुरंत उपभोक्ता बिक्री पर केंद्रित नहीं है, बल्कि नियंत्रित वातावरण में विशिष्ट कार्यों के निष्पादन और प्रदर्शन सुधार के लिए डेटा संग्रह पर आधारित है। दूसरी ओर अमेरिकी कंपनी एक एक्स टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित नियो गामा का स्पष्ट फोकस घरेलू उपयोग पर है। ये पिछले मॉडलों का उन्नत संस्करण है और 2025 के अंत में प्री ऑर्डर शुरू हुए, जिनकी डिलीवरी 2026 के दौरान चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। शुरुआती खरीदारों के लिए इसकी अनुमानित कीमत लगभग $20,000 है। साथ ही मासिक सदस्यता विकल्प भी उपलब्ध है। नियो गामा की ऊंचाई लगभग 1.65 मीटर और वजन लगभग 30 किलोग्राम है, जिससे ये कई औद्योगिक ह्यूमनॉइड्स की तुलना में हल्का है। नियो गामा का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व है। इसमें वॉइस रिकग्निशन सिस्टम है और यह चल सकता है, झुक सकता है, वस्तुएं उठा सकता है तथा बुनियादी घरेलू कार्य कर सकता है। हालांकि शुरुआती चरण में कुछ जटिल कार्य अभी भी आंशिक रूप से रिमोट कंट्रोल पर निर्भर है, जहां मानव ऑपरेटर कुछ गतिविधियों की निगरानी या नियंत्रण करते हुए भविष्य की स्वायत्तता बढ़ाने के लिए डेटा एकत्र करते हैं। वहीं टेस्ला ऑप्टिमस दुनिया की सबसे चर्चित ह्यूमनॉइड परियोजनाओं में से एक है, लेकिन तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण भी है। घोषणा के बाद से टेस्ला ने ऐसे प्रोटोटाइप प्रदर्शित किए हैं जो चल सकते हैं, फैक्ट्रियों में पुर्जे धो सकते हैं और वस्तुओं को संभाल सकते हैं। कंपनी का दृष्टिकोण एक सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पस रोबोट विकसित करना है, जो कारखानों और घरों में दोहराव वाले, शारीरिक रूप से कठिन या संभावित रूप से खतरनाक कार्य कर सके। हालांकि 2026 में ऑप्टिमस को महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्टों के अनुसार रोबोट के हाथों की सटीकता और कार्यक्षमता से संबंधित समस्याओं के कारण उत्पादन के कुछ हिस्सों में अस्थायी रुकावट आई है। मानव हाथ की कुशलता की नकल करना ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है, जिससे व्यावसायिक लॉन्च की समय रेखा प्रभावित हुई है। इसके बावजूद टेस्ला अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाए हुए है। कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स में निवेश बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति को पुनर्गठित किया है और मानती है कि ऑप्टिमस आने वाले वर्षों में एक प्रभावशाली उत्पाद बन सकता है। हालांकि यह अभी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर इसकी संभावित कीमत $20,000 से $30,000 के बीच हो सकती है, जो तकनीकी और लॉजिस्टिक कारकों पर निर्भर करेगी। तीनों परियोजनाओं की तुलना करने पर स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं। आयन मजबूती और तत्काल व्यावसायिक उपयोग को प्राथमिकता देता है। नियो गामा मानव निगरानी और स्वायत्तता के संयोजन के साथ घरेलू उपयोग पर केंद्रित है। टेस्ला ऑप्टिमस बड़े पैमाने पर एक सामान्य उद्देश्य रोबोट बनने का लक्ष्य रखता है, लेकिन अभी भी तकनीकी बाधाओं को पार करना बाकी है। निष्कर्ष रूप में 2026 ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आयन औद्योगिक उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। नियो गामा ने घरेलू उपयोग के लिए प्री ऑर्डर शुरू कर दिए हैं और टेस्ला ऑप्टिमस बड़े विजन के साथ विकास जारी रखे हुए है। ह्यूमनॉइड रोबोट खरीदने की संभावना पहले से कहीं अधिक निकट है, लेकिन ये तकनीकी प्रगति, लागत में कमी और वास्तविक वातावरण में सुरक्षा सत्यापन पर निर्भर करेगी।